ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਹੋਈ ਕਨ ਕਰੇ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਰੇ ਵੀ ਜੈ ਰਾਮ ਸਾਡਾ ਦੀ ਆਸ ਪੁਜਾਈ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਇਆ ਲੋਕੋ ਰਾਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ How can more women drive innovation in our industry? Women continue to be globally पार्टी कुछ बन कर दी हाँ कांग्रेस पार्टी कुछ बन कर दी भाजपा ने राज चलाया लोको हाँ जी भाजपा ने राज चलाया लोको 50% आरक्षण तुहांजो दीता 50% आरक्षण महिला जो दिते आ महिला दा सम्मान बढ़ाया लोको वो महिला दा सम्मान बढ़ाया लोको पंचायती च बनी बनी बंदियां लोको पंचायती विच बनी बनी बहन लोको लोकां च बनी बनी बहन लोको लोकां च बनी बनी बहन लोको जिले च बनी बनी बहन लोको बोलो जिले च बनी बनी बहन लोको राजी रे जय राम साडा नवा इतिहास बनाया लोको राजी रे विजय राम साडा नवा इतिहास बनाया लोको 8 दिसंबर नतीजे आने 8 दिसंबर नतीजे आने मिली ने जश्न बनाना रोको सारे मिली ने जश्न मनाना लोको भाजपा दी सरकार बनानी लोको हो भाजपा सरकार बनानी लोको विजय दे करे नाच पाना लोको हो विजय जी दे कर नाच पाना लोको विजय जो विजय दलानी लोको हो विजय जो विजय दिलानी लोको राजी रे विजय राम साडा नवा इतिहास बनाया लोको जय हो जय हो जय हो जय राम जी की जय जय श्री राम विजय जी की जय हो जय हो जी जनता की जय हो जी जय हो आया वो चुनाव हो जाना असा साथ वो आया वो चुनाव हो जाना असा साथ वो वोटां दी आई गई बारी निभानी जिम्मेदारी हो आया वो चुनाव हो जाना असा साथ वो
आया वो चुनाव हो जाना असा साथ वो वोटां दी आई गई बारी निभानी जिम्मेदारी हो। हाँ जी, बहुत बहुत बधाई हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे नदौन क्षेत्र के लिए और गलोड़ के लिए जो आपने बहुत बड़ा हमें ये सौगात दी है, जो हमें ये कॉलेज दिया है, क्योंकि हमारे बच्चे ये दूर दराज से आकर के हमीरपुर में, वहां बरौली में, वहां नदौन में जाते थे जी। जोरदार तालियां जी जयराम जी के लिए। अब मैं आमंत्रित करूंगा जिनको आप बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम जी ठाकुर जी को, कि वो आए हमें आशीर्वाद दें। श्री जयराम ठाकुर जी। भारत माता की, भारत माता की। थोड़ा साउंड बढ़ सकते हैं इसके भाई, देखिए हमारा गला बैठ गया है। आज इस चुनावी सभा में हमारे बीच में आपके इस विधानसभा क्षेत्र के हमारे नेता, पूर्व में विधायक रहे और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और केंद्र के नेतृत्व द्वारा इस विधानसभा क्षेत्र के लिए फिर से घोषित प्रत्याशी के रूप में हमारे बहुत पुराने साथी, कॉलेज के जमाने के साथी, दुख सुख के साथी भाई विजय अग्निहोत्री जी, मंडल के अध्यक्ष श्री हरदयाल सिंह जी, किसान मोर्चा के अध्यक्ष प्रदेश के हमारे हुक्म सिंह बैंस जी, हमारे बीच में भाई नवीन शर्मा जी, श्री राजेंद्र जी, बहन वंदना योगी जी, ब्लॉक समिति की के चेयरमैन कमलदत्त शर्मा जी, श्रीमती अनीता गर्ग जी, श्रीमती कमलेश जी, डॉक्टर नरेश जी, राजेश जी, पवन जी और उपस्थित सभी यहां भाइयों बहनों जो पार्टी के हमारे साथी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सभी का नाम संबोधन में संभव नहीं है। उपस्थित सभी यहां पर पत्रकार मित्रों, आज फिर से एक बार आपके इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और चुनाव के दिनों में आपकी शुभकामनाएं लेकर के मैं यहां से जाऊं, ये मेरी इच्छा थी। अभी मैं गीत सुन रहा था और गीत में सारी योजनाओं का जिक्र हो रहा था और गीत में जिक्र होते होते इस विधानसभा क्षेत्र के विकास का भी जिक्र हो रहा था। इस विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक के नाते हमारे साथ साथी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे सरकार की ओर से इस विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास के लिए कभी प्राथमिकता में कमी नहीं आने दी है। विजय जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
भाई विजय जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं, कॉलेज के साथी हैं, सुख दुख के साथी हैं। जब हमारे कार्यक्रम होते थे दरी पर इकट्ठा हम सोते थे, और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि एक समर्पित कार्यकर्ता के नाते आप सबके बीच में सेवा के भाव के साथ काम करते रहे। जयराम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जयराम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं किसी के खिलाफ बोलने का बहुत ज्यादा आदी नहीं हूं। अपनी बात कहता हूं, आगे चला जाता हूं, आगे बढ़ता हूं। ये मेरा स्वभाव रहा है। लेकिन उसके बावजूद मैं इस बात को देख रहा था, कुछ लोगों को तब तक के लिए चैन नहीं आता, कुछ तब तक के लिए मन उनका हल्का नहीं होता जब तक किसी दूसरे नेता को गाली नहीं दी जाती। और हिमाचल प्रदेश में इन 5 साल के कार्यकाल में कुछ मित्रों से हम यही सुनते रहे, लेकिन वो सब कौन लोग हैं जिनका भविष्य जिनके सामने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। मैं इस विधानसभा क्षेत्र का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र से बाहर कुछ नेता इस प्रकार से बातें करते हैं, जब कुछ नहीं कहने को होता है तो उनको लगता है कि खबर तभी बनेगी जब गाली दी जाए। इन 5 वर्ष के कार्यकाल में आप सबका आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला, समर्थन मिला। भाई विजय जी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर थोड़े से अंतर से चूक गए, लेकिन उसके बावजूद हमने सरकार की ओर से उनको पूरा सम्मान दिया, हमने कमी नहीं छोड़ी। जयराम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मुझे लगता है कि अपने आप पे यह संदेश पर्याप्त है। कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि मंडी में एक रैली हुई। इस रैली में कांग्रेस के नेता बहुत उत्साह होकर के आए थे, और इस विधानसभा क्षेत्र के भी जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भाषण देने के लिए खड़े हुए हैं। कहने लगे कि मंडी के लिए मुख्यमंत्री दिया, जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ी कृपा की हमारे ऊपर। लेकिन वो मंडी का नहीं, वो सिराज का हो गया, धर्मपुर का, 2 विधानसभा क्षेत्र का जिक्र किया। मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना। मैं समझता हूं ऐसा समझता हूं कि शायद इस विधानसभा क्षेत्र में वो रहते नहीं है, या तो दिल नहीं लगता है, रहने का मन नहीं करता है। जहां मैं खड़ा हूं, यहां कब से डिग्री कॉलेज की मांग थी, जिस मांग को लेकर के आप हमेशा कहते थे जी कॉलेज चाहिए। 20 पंचायतें हैं, 20 पंचायतों के लिए कॉलेज बहुत जरूरी है। सत्ता में वो भी रहे, और एक बार नहीं अनेक बार। लेकिन कॉलेज तो तब मिला जब हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और जो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हिमाचल में कहीं विकास नहीं हुआ, तो अपने यहां पर भी कम से कम मेहरबानी करके थोड़ा देख लें कि अगर आपके इस विधानसभा क्षेत्र में अगर कॉलेज खोलने की बात आई तो कॉलेज हमने दिया है। अगर इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अगर यहां पर आईपीएच का डिवीजन देने की अगर बात आई, आईपीएच का डिवीजन भी हमने दिया। यहां पर हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, ये भाषण तो बहुत लोगों ने दिया, लेकिन आज जमीन पर खड़ा होकर के वो डिग्री कॉलेज का भवन बन रहा है। उसके लिए जमीन का इंतजाम हमने किया, बजट का प्रावधान हमने किया। आपके इस नादौन विधानसभा क्षेत्र में
पानी का संकट है, पानी की संकट के लिए योजना चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए विकास के लिए उसके लिए पूरा करने के लिए हमको बजट का प्रावधान करना चाहिए। कभी आज से पहले नहीं सोचा हमने बजट का प्रावधान करके करोड़ों रुपए की लागत से आपके इस विधानसभा क्षेत्र में पेयजल योजना की थी। और यही नहीं, भाई विजय जी यहां पर कह रहे थे, मैं उन सारी बातों को कहूं तो बड़ा लंबा जिक्र जाता है उसका, मैं छोड़ देता हूं। सिविल हॉस्पिटल आपको दिया गया, सीवरेज की 19 करोड़ की स्कीम आपके इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दी गई। ट्रांसपोर्ट नगर की बात थी, 33 करोड़ रुपए उसके लिए प्रावधान करके काम की शुरुआत करने की दिशा में आगे बढ़े। और धौला सिद्ध का जो हमारा प्रोजेक्ट 763 करोड़ रुपए का, जिसका जिक्र भाई विजय जी ने किया, ये कब शुरू हुआ, ये कब काम की जो है नींव रखी गई, काम की शुरुआत हुई, तो ये भी मुझे लगता है कि विधायक महोदय को जानकारी होनी चाहिए। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और इसके अलावा मैं बहुत सारी चीजों को, छोटी छोटी योजनाओं का हम जिक्र करें तो बहुत वक्त लगेगा उसमें, चाहे वो छोटे छोटे, चाहे हेल्थ सब सेंटर है, पीएससी देने की बात है, पीएससी को अपग्रेड करने की बात, उसके बाद सीएससी करने की बात है, सिविल हॉस्पिटल की बात है, एक नहीं अनेक चीजों को इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो आप लोगों ने कहा था वो एक एक चीज को पूरा करने का हमने प्रयत्न किया, कोशिश की। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं यहां के सम्मानीय विधायक महोदय जी को कि भाई झूठ बोलिए, लेकिन एक सीमा तक बोलिए, इतना भी झूठ मत बोलिए कि इस झूठ पर जो है आपकी ही जो है वो पर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए। बड़ा दिलचस्प चल रहा है आजकल। मैं हिमाचल प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र में दौरा करके आया, कुछ दौरा चुनाव से पहले किया, कुछ दौरा चुनाव के इन दिनों में हमारा चल रहा है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात सुनने को मिलती है जब हमारे साथी हमसे बात करते हैं कि कहते हैं कि भाई यहां हमारे लिए थोड़ी सी एक बात के लेकर के थोड़ी चिंता है। हमने कहा क्या चिंता है? कि यहां का जो कांग्रेस का नेता है वो बोलता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। हमने एक विधानसभा क्षेत्र में सुना, फिर दूसरे विधानसभा क्षेत्र में गए, वहां कहा कि यहां भी यही नारा चलाया हुआ है। आगे गए, दूसरे जिले में गए तो वहां पर भी देखा कि वहां पर भी यही कहा जा रहा है। और जो मंच पर से जो भाषण देने से पहले जो संचालन कर रहा होता है उसको पर्ची पकड़ा करके कहते कि आप ऐसे बोलना कि भावी मुख्यमंत्री जी संबोधित करेंगे। कितने भावी हो गए भाई। फिर एक साथी हमको मिल ही गया, मैंने कहा यार तुम्हारा नाम बहुत मुख्यमंत्री के लिए चला है भाई, क्या बात हो तुम? बोलते भाई साहब, मैंने कहा क्या ऐसा सचमुच में है, क्या चल रहा कुछ ऐसा कुछ? बोलते भाई साहब ऐसा है कि इस तरह से सीट निकलेगी नहीं तो निकलेगी नहीं। बोलते हैं जुगाड़ तो सीट निकालेगा है। और आज मैं आपके इस विधानसभा क्षेत्र में भी आया हूं, यहां पर भी यही जुगाड़ चला हुआ है। सीट निकलेगी तभी निकलेगी, बोलते हैं तब निकलेगी जब ये नारा चलेगा। भाई और बहनों, ये सपनों की बातें हैं। कांग्रेस पूरे देश में समाप्त हो गई और समापन अपने हाथों से किया, विसर्जन अपने हाथों से किया। जिस प्रकार से इन्होंने देश को लूटा, प्रदेश को लूटा, एक एक प्रदेश इनके हाथ से निकलता हुआ आज कांग्रेस जो है यात्रा पर निकल गई। क्या है यात्रा उस नाम का? भारत जोड़ो यात्रा। मैंने कांग्रेस के नेता को पूछा, मैंने कहा भाई राहुल गांधी जी क्यों नहीं आ रहे? हिमाचल के चुनाव लगे हैं, यहाँ वोट लगे हैं। नेता तो वो होता है जो वोट मांगने के लिए आता है, पार्टी को जिताने के लिए आता है। कहा कि लगता है कि वो योजनाबद्ध तरीके से भेज दिया गया, उनका मालूम नहीं आकर के क्या बोल डालेंगे यहां पर, इसलिए उनको कहा कि तुम यात्रा पर निकल जाओ।
और कांग्रेस के नेता बोलते कि हमारे लिए तो संकट होता, जब वो आ जाते हैं तो आकर के क्या बोल जाएंगे, जब तक उनका भाषण समाप्त नहीं होता हमारी सांस अटकी रहती है, बोलते हैं। अभी आपने देखा होगा दिल्ली में महंगाई पर एक रैली की कांग्रेस के नेताओं ने, और महंगाई पर भाषण देते देते अपनी लय में राहुल गांधी जी बोलते बोलते यहां पहुंचे कि महंगाई इस कदर हो गई कि आटा 40 रुपए लीटर हो गया। सामने बैठे कई लोगों ने माथा ऐसा पकड़ा। ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की है। क्या उम्मीद कर सकते हैं उस पार्टी से? अभी हिमाचल प्रदेश में एक अध्यक्षा बनाई, कहा कि महिला को अध्यक्ष बनने से बड़ी ताकत मिलेगी, महिलाओं का सम्मान करते हैं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। कांग्रेस पार्टी का निर्णय है, पार्टी को मजबूत करने के जो भी निर्णय लिया। फिर उसके साथ साथ में 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए। हमने कहा ये 4 कार्यकारी अध्यक्ष क्या होता है? तो कांग्रेस के एक मित्र को पूछा, मैंने कहा भाई इनको ताकत होती है, इनको कोई बड़ा अधिकार होता है? बोलते कुछ नहीं होता। लेकिन मैं एक दिन में सुन रहा था कि कांग्रेस के अध्यक्षा को 4 स्तंभ जो है दिए गए हैं ताकि ये भवन मजबूती के साथ जमीन पर खड़ा रहे। एक नेता भाषण दे रहे थे और 4 कार्यकारी अध्यक्ष में से 2 निकल करके भाजपा में शामिल हो गए, अब 2 खंभों पर खड़ी है। अब आप अंदाजा लगाइए, जो इमारत 4 खंबे पर 4 पिलर पर खड़ी है उसमें से 2 पिलर निकल जाएं तो वो सुरक्षित है क्या? कभी भी लुढ़क जाएगी भाई। जो कांग्रेस के लोगों ने जब इस तरह से हमारी पार्टी में शामिल होकर के मीडिया का सामना किया, पत्रकारों ने पूछा कि आप कांग्रेस के पुराने नेता थे, आप पार्टी छोड़ करके क्यों आए? एक नेता ने कहा कि बहुत देर हो गई भाई साहब, बहुत पहले आना चाहिए था। कोई भविष्य नहीं है, और भविष्य इसलिए नहीं है कि पूरे देश के लोगों का विश्वास ही समाप्त हो गया उस पार्टी पर जो सबसे पुरानी पार्टी अपने आप को कहती थी। वो पार्टी तो 75 वर्षों में से 50 साल तक सत्ता में रही और भ्रष्टाचार के अनेकों आयाम स्थापित किए। आप कल्पना करिए, अगर कांग्रेस का शासन होता तो मुकाबला किस बात का होता है? एक आदमी 1,86,000 करोड़ रुपए का घोटाला करता है, दूसरा 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला करता है, उसमें भी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन उसमें भाई। आज 8 साल से ज्यादा वक्त हो गया हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन एक आदमी कोई उंगली उठा करके कह सकता है कि आपके ऊपर यह आरोप है? नहीं कह सकता। यह अंतर है जिसको समझने और समझाने की जरूरत है। दोनों हाथ से लूटते हैं। और इसलिए भाई और बहनों, जब लूट की सारी हदें पार हो गई तो देश की जनता ने तय किया कि इस पार्टी को ऐसी सजा देनी चाहिए, ये दशकों तक इंतजार करती रहे सत्ता का, और सत्ता का जो दुरुपयोग करती है इस पार्टी को उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। लेकिन विचित्र बात है, उसके बावजूद भी आज हम देख रहे हैं यहां शोर डाल रहे हैं कि हम आ रहे हैं जी, हम आ रहे हैं। हमने कहा भाई आओगे कैसे? तुम जब आने देंगे तो ना। आने की बात तो आप पहले भी कह रहे थे कि हम पंजाब में आ रहे हैं, चन्नी साहब आ रहे, चन्नी साहब आ रहे, नया नाम निकाला चन्नी साहब, कान खा लिए कुछ दिन और परिणाम निकला पंजाब तो गया, लेकिन चन्नी साहब दोनों जगह से चले गए। उत्तराखंड में कह रहे थे बारी हमारी, लेकिन बारी वहां भी नहीं आई, और वहां पर धामी जी थे, धामी जी फिर मुख्यमंत्री बन गए, वहां पर भी बारी नहीं आई। अब आजकल हिमाचल में बोल रहे हैं कि हमारी बारी है। हमने कहा बारी का रिवाज खत्म हो गया भाई, गलत फहमी में मत रहो, पूरे देश में बारी खत्म हो गई। आज हमारे लिए खुशी की
बात है कि हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें नहीं बनती थी वहां भाजपा की सरकारें बनकर के चल रही हैं, और जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें 5 वर्ष के बाद बदल जाती थी उन राज्यों में फिर से भाजपा की सरकारें बनकर के चल रही है। रिवाज बदल गया भाई, समझो तो सही। ये दीवार पर लिखी हुई बात है। उत्तराखंड जब से बना तो हर 5 वर्ष बाद सरकार बदल जाती थी, लेकिन अब की बार रिवाज बदला, भाजपा की थी, भाजपा की फिर बनी। उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों से हर 5 वर्षों में सरकार बदल जाती थी, अब की बार फिर सत्ता योगी जी के हाथ में, फिर 5 वर्ष पूरा करने के बाद। मणिपुर में फिर भाजपा, गोवा में फिर भाजपा, हरियाणा में फिर भाजपा, गुजरात में 30 वर्षों से भाजपा। इसलिए भाई और बहनों, जो बातें कह रहे हैं उन बातों पर हमको समझने की जरूरत है। आजकल नया तरीका निकाला है, गारंटी दे रहे हैं। हमने कहा पहले तो अपनी गारंटी की बात कर लो, अपनी गारंटी भी है कि नहीं है। जिनकी अपनी गारंटी नहीं वो गारंटी की बात कर रहे हैं। क्या हम गारंटी देते हैं कि हम महिलाओं को 18 साल से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपए उनके खाते में डालेंगे? गारंटी की बात मैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत प्रचार करें, महिलाओं को बुला कर कहते बहन जी आओ फार्म भरो, और उसके बाद ना आपको बहुत देर हो जाएगी, अगर फार्म ना चुनाव तक नहीं भरा उसके बाद नहीं मिलेगा आपको, जल्दी करो फार्म भरो। आपके पता नहीं किया कि नहीं, करके जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। और दूसरी बात में गारंटी की अगर मैं बात कहूं, अरे गारंटी तो आपने 2012 में ये दी थी कि हिमाचल के हर परिवार से नौकरी देंगे। उस गारंटी का क्या हुआ, पहले तो इसका जवाब दीजिए। क्या हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के लिए हर घर में नौकरी मिली? क्या नहीं मिली तो गारंटी का कोई मतलब नहीं बनता है। वादा तो उन्होंने ये किया था कि अब हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएंगे तो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्या बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है क्या? और यही कहा था महंगाई खत्म करेंगे, हम सत्ता में आएंगे 2012 के चुनाव में, हम बेरोजगारी खत्म करेंगे। इसलिए गारंटी देने का कोई अधिकार नहीं है। और आप कोशिश कर रहे हैं लोगों को गुमराह करने का, लोग सुन रहे हैं लेकिन लोग मानेंगे नहीं। इस बात का हमको यकीन है, इस बात का हमको विश्वास है, इस बात को हम दावे करते हैं। लेकिन इधर हम खड़े हैं, हमने गारंटी नहीं दी, हमने जो कहा तो वो करके दिखाया। अगर हमने एक बात कही, मुझे मालूम नहीं था कि मैं हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन भाग्य के साथ कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है, जिम्मेवारी दी गई पार्टी के केंद्र के नेतृत्व द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे केंद्र के नेतृत्व द्वारा। लेकिन हमने हिमाचल प्रदेश में कभी नहीं कहा था कि हम 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को पेंशन का प्रावधान करेंगे, लेकिन हमने करके दिखा दिया। हमने गारंटी नहीं दी, हमने हिमाचल प्रदेश के बुजुर्गों का सम्मान करते हुए हमने कहा यह जरूरी है। पहली कैबिनेट में निर्णय लिया 70 साल से ऊपर सभी बुजुर्गों को पेंशन, और फिर उसके बाद अभी हमने 60 साल से ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया। कहते कि हम भी देते थे। अरे कब देते थे? तुम तो 80 वर्षों के बाद देते थे। जब 80 साल का आदमी हो जाता तो उसके बाद देते थे। उनको मालूम था कि 80 साल के बाद बहुत सारे तो निपट जाएंगे, जो बचेंगे उनके बारे में थोड़ा बहुत सोचेंगे, क्योंकि टेक्निकल आदमी है ना ये लोग सारे कांग्रेसी। लेकिन हमने कहा अगर बुजुर्गों की वजह से हमने दुनिया को देखा है, समझा है, सीखा है, उनके प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। 60 साल से ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया। वो 4 लाख लोगों को पेंशन देते थे, हम 7.5 लाख लोगों को पेंशन दे रहे हैं। वो 400 करोड़ पेंशन पर खर्चते थे, हम 1300 करोड़ रुपए पेंशन पर खर्चते थे। हमने वादा नहीं किया था, हमने कोई गारंटी नहीं दी थी। हमने तो गारंटी इस बात की भी नहीं दी थी कि हिमाचल प्रदेश
इलाज मुफ्त में होगा। ये हमने नहीं कहा था, लेकिन हमने ये करके दिखाया। आयुष्मान भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में शुरू की, तो हिमाचल प्रदेश में गरीब लोगों के इलाज के लिए हमने हिम केयर की शुरुआत की। 3.5 लाख से ज्यादा गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करके हमने उनको स्वस्थ करके जो है उनको हमने घर भेजा। हमने गारंटी नहीं दी थी, हमारे मन में था गरीब लोगों के इलाज के लिए कोई योजना बननी चाहिए। आज से पहले नहीं थी, ये बहुत बड़ी कमी थी, इस कमी को ठीक करना चाहिए। हमने कहा हिमाचल प्रदेश में हर घर में गैस का चूल्हा क्यों नहीं होना चाहिए? गरीब आदमी है, गरीब के घर में क्यों नहीं होना चाहिए? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पूरे देश भर में गैस के चूल्हे देने की बात कही, और हिमाचल प्रदेश को भी गैस के चूल्हे उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मिले। लेकिन कुछ परिवार ऐसे छूट रहे थे जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत नहीं आ पा रहे थे। हमने कहा ये जिम्मा हम लेंगे। हमने 3,35,000 से ज्यादा गैस के चूल्हे हर घर में पहुंचाए। एक भी घर नहीं छोड़ा जहां गैस का चूल्हा नहीं पहुंचाया। गरीब से गरीब हमने गारंटी नहीं दी। जो करना होता वो करना होता है। हमने एक और चीज देखी, हमने कहा ऐसे बहुत सारे लोग हमने देखे गांव में जाते हैं, घरों में जाते हैं, कोई आदमी बिस्तर पर पड़ा है, बीमारी ऐसी लग गई है, उसकी मदद करने के लिए हमने कहा सोचना चाहिए। जो अपना इलाज, जो अपना काम भी खुद नहीं कर सकते, ऐसे लोग हमने रजिस्ट्रेशन करने के लिए अधिकारियों को कहा। 20,000 से ज्यादा ऐसे लोग निकले जो जिंदा तो हैं, लेकिन अपने हाथ से पानी का गिलास भी उठा करके ला नहीं सकते, क्योंकि बीमारी ऐसी लगी है, बिस्तर पर पड़े हैं, किसी को ब्रेन हेमरेज हुआ पड़ा है, किसी को पैरालिसिस हो गया है, किसी को हार्ट का स्ट्रोक होने के बाद जो है उसकी परेशानी, किसी के एक्सीडेंट के कारण स्पाइनल कॉर्ड चले गई है, किसी की कैंसर की स्टेज 3 है, स्टेज 4 है, किसी की किडनी फेल है। सबका रजिस्ट्रेशन किया, और 20,000 से ज्यादा लोग ऐसे लोग हैं जो बिस्तर पर पड़े हैं। हमने सहारा योजना उनके लिए शुरू की, 3,000 रुपए उनके खाते में हर महीने की मदद। लेकिन कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा कि गरीब लोगों के लिए ऐसी भी मदद करनी चाहिए। इसलिए एक नहीं अनेकों योजना, बीपीएल परिवार की बेटी की शादी के लिए जो गरीब आदमी है, मां बाप की भावना होती है कि हम अपनी बेटी को आशीर्वाद के साथ कुछ शगुन तो दें, लेकिन जब महसूस करते हैं मैं गरीब हूं, दे नहीं सकता, हमने कहा आपका मां बाप का आशीर्वाद ही काफी है, हम इस भूमिका को निभाएंगे। हमने ये तय किया, जो बीपीएल परिवार की बेटी है, जिस दिन उस बेटी की शादी हो गई, 31,000 रुपए हम शगुन के रूप में उस बेटी को देंगे, हम दे रहे। और आगे बढ़कर के हमने ये भी तय किया कि हमारी माताएं बहनें आबादी का आधा हिस्सा है, और इसलिए हमने तय किया माता बहनें अब घर का काम नहीं, घर से बाहर भी काम पर जाती हैं, इसलिए आने जाने का किराया भी आधा दिया जाएगा। ये भी हमने तय किया। गारंटी नहीं दी थी हमने, वो गारंटी देते हैं, हम करके देते हैं। हमने कहा गांव में पीने के पानी को लेकर के बहुत बड़ा संकट रहता है, हर गांव में हर घर में पानी का कनेक्शन मिलना चाहिए। इसके लिए अभियान चलाया। 75 वर्षों में 750 नलके लगे हिमाचल प्रदेश, 7.5 लाख कनेक्शन लगे, नलके लगे। और हमने 3 सालों में जब से ये अभियान हमने शुरू किया, हमने इन 3 वर्षों में 8,65,000 नलके हिमाचल प्रदेश में लगाए। 75 वर्षों में 7.5 लाख नलके, और 3 वर्षों में 8,65,000 नलके लगे। कोई तुलना है? हर घर में नल और नल से जल, ये हमने किया है। और हमने ये भी तय किया कि हमने कहा पानी पिलाना बहुत पुण्य का कार्य होता है। घर में कोई मेहमान आता, सबसे पहले उसके लिए पानी दिया जाता है। हमने कहा पानी का पैसा नहीं लेना चाहिए। तय किया गांव में रहने वाले गरीब लोगों के घरों में जो नलके लगे हैं, उसके लिए हम उस खर्चे को हम उठाएंगे, सरकार की ओर से उठाएंगे। हमने कहा पानी पुण्य का कार्य है पिलाना, इसलिए हम कोई किराया नहीं लेंगे।
हिमाचल बिजली पैदा करता, बिजली पैदा करके हम बेचते हैं। हम पंजाब को देते हैं, हरियाणा को देते हैं, दिल्ली को देते हैं, राजस्थान को देते हैं। हमने कहा हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों के लिए भी हमको सोचना चाहिए। जो गरीब लोग हैं उनको राहत देनी चाहिए। हमने तय किया जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी और मध्यम वर्ग के लोग उनके लिए भी 125 यूनिट बिजली का हमने कहा कि जीरो बिल के साथ हमने प्रावधान किया। अब बिजली आप जलाते हैं लेकिन बिल नहीं आता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं जितने लोग यहां पर बैठे, बिजली का बिल आ तो रहा है लेकिन कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। आ रहा है ना? हमने कांग्रेस के लोगों को कहा, कांग्रेस के एक साथी को कहा कि भाई तुम बहुत शोर मत डालो, तुम हमारी योजनाओं के लाभार्थी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के लाभार्थी हैं, हमारी प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभार्थी, लेकिन मानते नहीं हटते। नहीं बोलते हम तो कुछ नहीं, हमने कोई लाभ नहीं लिया, आज तक कोई लाभ नहीं लिया। मैं कहा भगवान को साक्षी मान, भगवान की कसम हमने कोई लाभ नहीं लिया। मैंने कहा भाई सुन बात, थोड़ा शांत हो जा। मैंने कहा वैक्सीन लगी? वो तो सबको लगी बोलते हैं। मैंने कहा मैं सबकी बात नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूं, आपको लगी? बोलता हाँ लगी। मैंने कहा कितनी डोज? एक डोज लगी। नहीं बोलता डोज तो 3 लगी। मैंने कहा एक डोज 500 रुपए की पड़ती है कम से कम, 3 डोजें लगी तो 1500 रुपए का लाभ आपको मिला कि नहीं मिला? वो तो सबको हटता नहीं है ना, कांग्रेस मालूम आपको, वो हटता नहीं, मान नहीं वो तो लगी, वो तो लगी, वो तो ठीक है। मैं कहा लगी तो इतना तो मान ना। बोलता हाँ वो तो लगी। मैंने घर में नलका लगा हुआ है? बोलता हाँ नलका लगा हुआ। मैंने कहा लगा हुआ? बोलता बाथरूम में भी लगा है, किचन में भी लगा है, वॉश बेसिन में भी लगा है। मैं कहा नलके तो सब जगह लगे। मैं पानी आ रहा है? बोलता हाँ पानी भी आ रहा है। मैं कहा बिल आ रहा है? बेचारा रुक गया। मैं क्या बोलूं, आता है कि पहले आता था, बोलते अब नहीं आता है। मैं कहा लाभार्थी हुए कि नहीं हुए? नहीं बोलते सबको, वो बोलते फिर हट करके वही बोलता है, क्योंकि आदत पड़ी है। कहां जाए बेचारा। मैंने कहा घर में बिजली लगी है? बोलता हाँ बिजली में लट्टू जलते हैं ना, जलते हैं लट्टू। मैं कहा बिल कितना आता था पहले, कितना बिल आता था? बोलता यार छोड़, बोलते अब फिर उनको लग गया कि मैं फंस गया हूं, अब ज्यादा बोलना उचित नहीं। मैंने कहा बता तो सही बिल कितना आता था? बोलता आता था 600 रुपए, 550 रुपए, कभी 700 रुपए भी आ जाता था। मैंने कहा अब कितना आता? बोलता है अब नहीं आता है। अब नहीं आता है? क्यों नहीं आता है? क्या बिजली जलानी बंद कर दी? बोलते नहीं बिजली तो जलाता हूं। तो मैं कहा लट्टू में रोशनी कम हो गई? नहीं रोशनी तो वैसी है। तो फिर मैंने कहा बिल क्यों नहीं आ रहा? बोलते हैं बिल नहीं आ रहा है, बिल नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? ये बोलना उसके लिए बेचारे को यहां बहुत मुश्किल होगी, आफत होगी। मैंने कहा इसलिए नहीं आ रहा है, ये भाजपा की सरकार ने किया है, ये हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमने 125 यूनिट बिजली आपको जीरो बिल के साथ दी है। और कई तो कांग्रेसी ऐसे बोलते हैं भाई साहब आपने ऐसी योजना चला दी, हमारा तो घर में झगड़ा होने लग पड़ा। गैस की तरफ देखते हैं, बोलते भारतीय जनता पार्टी ने गैस दी, गैस का सिलेंडर खत्म हुआ, सिलेंडर तो ला, गैस तो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। लेकिन बात आपको देखिए, कांग्रेस की खासियत है सब कुछ डकार जाना, लेकिन सब कुछ हजम कर लेना, लेकिन डकार नहीं आता। ये गजब की इनकी जो डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी। यहां शोर डालते हैं मोदी जी आए थे, मोदी जी आए थे, लेकिन दिया कुछ नहीं। हमने कहा भाई साहब आप जरा सोचो, जरा ठीक तरह से बोला करो, आप कैसे नहीं दिया? बोलते नहीं कुछ नहीं दिया। मोदी जी आए, इनके नेता भाषण देते हैं, यहाँ के विधायक जो है यहाँ के, वो भी वो चेयरमैन कौन सी कमेटी बनाई है कांग्रेस ने? कोई कैंपेन कमेटी बनाई है। हमने कहा भाई ये कैंपेन कमेटी की चेयरमैन का क्या? किसी कांग्रेसी को पूछा हमने कि क्या होता है? बोलते कुछ नहीं होता, पूंछ होती है। बोलते पीछ लगा दी जाती है, जिसके लिए कोई पद नहीं रहता है उसको पूंछ लगा देते हैं, तो पूंछ लगा दी है। तो ऐसी स्थिति है। इसलिए भाई और बहनों में जहां मैं कह रहा था कांग्रेस के नेताओं की बातें, ये हिमाचल भाजपा के साथ चलना चाहता है। जो कहते हैं कि मोदी जी आए कुछ नहीं दिया, उनको इस बात को समझना चाहिए ये बिलासपुर का एम्स का मतलब हम हिमाचल वासियों के लिए होता था दिल्ली। आज हिमाचल में एम्स का मतलब हम लोगों के लिए क्या हो गया? ये बिलासपुर हो गया। पढ़ो।
ये मेडिकल कॉलेज यहां पर जमीन पर खड़ा हुआ, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी बजट का प्रावधान करने के साथ साथ में मुझे कहा, जयराम जमीन का इंतजाम करो, हम जल्दी काम शुरू करना चाहते हैं। हमने जमीन का इंतजाम किया और आज वो जमीन पर खड़ा होकर के आपका मेडिकल कॉलेज बन रहा है। उसको ये काम नहीं मानते। और इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं, बल्क ड्रग फार्मा पार्क पूरे देश में 3 मिलते हैं और एक हमारे हिमाचल प्रदेश के ऊना में मिलता है, वहां पर शिलान्यास होता है और उसके बावजूद भी कांग्रेस वाले बोलते हैं कि मोदी जी आए, कुछ नहीं दिया। वंदे भारत ट्रेन पूरे देश में 4 शुरू हुई और उसमें से एक ही शुरुआत यहां पर हिमाचल प्रदेश के ऊना से की गई, उसके बावजूद भी कांग्रेसी बोलते हैं कि मोदी जी आए, कुछ नहीं दिया। मंडी में आना हुआ प्रधानमंत्री जी का 28,000 करोड़ रुपए के MOU साइन उस दिन किए गए, रेणुका बांध का शिलान्यास किया गया उस दिन, और इतने बड़े प्रोजेक्ट देने के बावजूद कह रहे कि कुछ नहीं दिया। यह हमारा सौभाग्य है भाई और बहनों कि हमको ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जिनका हम जीवन भर ऋण चुकता नहीं कर सकते। हिमाचल के साथ दिल से जुड़े हुए हैं। अगर बिलासपुर में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करने के लिए आते हैं तो वहां से जाकर के कुल्लू में दशहरे में जाकर के रघुनाथ जी और देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए भीड़ को चीर करके लोगों को बीच में जाकर के वहां पर आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। अगर वहां पर केदारनाथ जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी केदारनाथ पहुंचे, सिर में हिमाचल की टोपी, गद्दी चोला पहना हुआ और कमर में हिमाचल प्रदेश का जो मफलर, कलरफुल मफलर, पांव में पूले। आप इसको क्या समझें? सिर से पांव तक, रग रग में हिमाचल, हर जगह हिमाचल उनके लिए इस प्रकार का सम्मान उन्हें दिया है। मेरे भाई और बहनों, यहां कुछ नहीं, सरकार भाजपा की बनेगी और भाजपा की ही बनेगी, इस बात को लेकर के हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें ताकत देनी है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। हमें ताकत देनी है नरेंद्र भाई मोदी जी मजबूती के साथ 2024 में फिर सत्ता में आ सके। उसके लिए छोटा सा हिमाचल, जिसको वो अपना घर कहते हैं, हम उनके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। लेकिन इसके लिए जरूरत क्या है? विधायक चाहिए, हर जगह से चाहिए। पिछली बार जो कमी छूटी थी, इस बार उस कमी को पूरा करें, यही निवेदन मैं आप सबके बीच में करने के लिए आया हूं। विजय जी यहां पर हमारे साथी हैं, पुराने साथी हैं, छोटे से कद के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने ही इसी विधानसभा क्षेत्र में जो मुख्यमंत्री की बात कहते थे उनको भी एक बार हराया है, अब की बार दूसरी बार। इस काम को आप करिए। और मैं आपको ये जरूर कहना चाहता हूं, विजय जी दूसरी बार हिमाचल की विधानसभा में पहुंचेंगे, मैं आपको वादा कर रहा हूं, आपका सम्मान उनका करेंगे, आपका सम्मान उनका करेंगे। ये मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि कोई कसर न छोड़िए, सरकार भाजपा की होगी, भाजपा की ही होगी, और भाजपा की सरकार में हमें विजय अग्निहोत्री जी यहां से चाहिए, उसके लिए आशीर्वाद दें। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम तुम्हारे साथ हैं। मैं एक बात सुना, माननीय मुख्यमंत्री